नेपाल जो 2008 में एक डेमोक्रेटिक नेशन बनता है, एक लोकतांत्रिक देश बनता है, जिसने 2008 में अपने देश में लोकतंत्र को स्वीकार किया और अपने देश में 239 साल से चली आ रही मोनार्की को या कहें राजतंत्र को उखाड़ के फेंका। आज उसी देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। वहां की सेना उस देश का टेक ओवर करने जा रही है, उस देश का शासन अपने हाथों में लेने जा रही है। उस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़ के भागने के फिराक में है। वहां पे केपी शर्मा ओली के घर को जला दिया गया, वहां के पार्लियामेंट को जला दिया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जला दिया गया, सिंह दरबार को जला दिया गया। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट में है, बल्कि जो प्रीवियस या फॉर्मल पीएम रहे हैं या फिर फॉर्मल डिप्टी पीएम रहे हैं, उनके घरों को भी जला दिया गया है। अगर हम बात करें तो इस समय काठमांडू में बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। द होम ऑफ द फॉर्मर पीएम जालानाथ कनाल, जो जालानाथ कनाल थे वहां के फॉर्मर पीएम थे, उनके घर को जला दिया गया और वो बहुत ही ज्यादा सफर किए हैं। उनको थोड़ा कहीं कहीं वो जल भी गए हैं और उनकी वाइफ की भी इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस समय जो वायलेंट भीड़ है या फिर प्रोटेस्टर है, जनजी प्रोटेस्टर है, वो इस समय पूरी तरीके से अपने काठमांडू को या कहें पूरे देश को अपने हाथों में अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। क्योंकि जो इस समय जो वहाँ के पीएम थे केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया था और भीड़ के ऊपर लाइव एमुनेशन चला दिया गया था, जिसमें लगभग 19 से 22 लोगों की मृत्यु हो गई और वो सारे एक स्टूडेंट थे। और इस वजह से ये प्रोटेस्टर और ज़्यादा वायलेंट हो गए और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और रबर बुलेट से भी फायर किया गया। इसलिए जो प्रोटेस्टर है वो और ज़्यादा वायलेंट हो गया। अगर हम बात करें तो डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट विद्या देवी जो वहाँ के प्रेसिडेंट रही हैं, भंडारी एंड अदर पॉलिटिशियंस आल्सो सॉ दियर रेसिडेंट टारगेट, उनके रेसिडेंट्स को टारगेट किया गया, उनके घरों को जला दिया गया जो वहाँ के फॉर्मर पीएम रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे उनके घरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जला दिया गया है। इस तरह से वहाँ पे भीड़ उग्र हुई है। अगर हम बात करें तो इस समय नेपाल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है और उसमें बताया है कि इंडियन सिटीजन जो इस समय नेपाल में है और जो नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समय घर पे ही रहे, उनके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा और वो इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रहे। जो इस समय इंडियन सिटीजन नेपाल में है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रहे और उनके लिए कई सारे उनके लिए 2 नंबर भी जारी किए हैं जिसके थ्रू वो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी लोकेशन बता सकते हैं। सिचुएशन अगर खराब होगी तो फिर उन्हें नेपाल से निकाल के लाना पड़ेगा। तो इस समय नेपाल में जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।